हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सप्ताह भर पहले मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी का निधन हुआ। लेकिन दोस्तों, आज मैंने बहुत सारे मेरे सामने पुराने फोटोज आए, कुछ वीडियो भी आए, जिसको देख करके स्मृतियां ताजा हुई। आज से 40 साल पहले इन्हीं मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी का उनके पिताजी भगवत सिंह जी के देहावसान के पश्चात नवंबर 1984 को समस्त सामंतों ने, सरदारों ने मिलकर के और सिटी पैलेस में उनका राज तिलक किया गया था। हालांकि दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया कि महाराणा भगवत सिंह जी की फिजूल खर्ची के कारण से महेंद्र सिंह जी ने विरोध किया। उस बात को लेकर के दोनों बाप बेटे के बीच में मतभेद चले और उस मतभेद से आखिरकार महेंद्र सिंह जी ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए अपने पिताजी, अपने भाई अरविंद सिंह, छोटे भाई अरविंद सिंह, अपनी माताजी पर केस करते हुए संपत्ति के बंटवारे का हिस्सा मांगा। उस बात को लेकर के भगवत सिंह जी नाराज हो गए और अपनी वसीयत थी उसमें अपनी संपत्ति का संपूर्ण अधिकार अरविंद सिंह को दे दिया। और उसके बाद में जब उनका निधन हुआ तो समस्त मेवाड़ के सरदारों ने, सामंतों ने, ठिकानेदारों ने मिलकर के और सिटी पैलेस में जो आप देख रहे हैं फोटोज में आपको दिखा रहा हूं, आप देखें, भव्य तरीके से राजशाही से जो परंपरा थी उस परंपरा के अनुसार उनका विधिवत राज तिलक किया गया, जो आप फोटो देख रहे हैं। तो इस प्रकार से रॉयल गाड़ी के अंदर वो आए, इस प्रकार से इनको पाठ बैठाया गया, जो तिलक करने की परंपरा थी की गई। उसके बाद में नजराना भेंट किया गया। उसके बाद के अंदर जो आप देख रहे हैं विशाल लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, असंख्य लोग थे। मैं भी आज देखा ये फोटोज, मैंने भी आज ये फोटोज देखे तो मुझे भी देख करके बड़ी खुशी हुई कि उस समय लोग कितने आए थे। कहीं पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, जो आप देखें, कहीं पांव रखने तक की जगह नहीं है। इतना खचाखच सिटी पैलेस भरा हुआ है। जहां जहां से मेवाड़ के महाराणा की शोभा यात्रा निकली और जिस जिस रास्तों से होकर के वो गुजरे, वहां मकानों के छत से लोगों ने पुष्प वर्षा की। आप देख रहे हैं लोग बाहर आकर के उनको माला पहना रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये 40 साल के पुरानी की बात है, 40 साल पुरानी फोटोज है। हालांकि उस समय कैमरे आज की तरह डिजिटल नहीं थे, इतने हाईटेक नहीं थे, इसलिए कुछ तस्वीरें साफ नहीं है। लेकिन ये दृश्य देख करके बहुत सुकून मिला मुझे कि उस समय भी लोगों के मन में कितना सम्मान था। दोस्तों, अपने पिता के संपत्ति से बेदखल किए जाने के उपरांत भी महेंद्र सिंह जी ने बहुत सादगी पर बड़ा जीवन जिया। सामोर बाग में वो रहे। उनके ठीक सगे छोटे भाई अरविंद सिंह महलों में रह रहे हैं। आज भी उनके पास में बहुत बड़ी संपत्ति है। लेकिन महेंद्र सिंह जी सामान्य स्थिति में ही उन्होंने जीवन यापन किया और कभी भी उसका खुल करके प्रतिकार नहीं किया। बहुत सहज और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 1989 में उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला। चित्तौड़ से वो चुनाव जीते, एमपी बने। उसके बाद में 2 बार वो कांग्रेस से टिकट लेकर के चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए। और फिर 1989 से लेकर के अब तक लगभग 35 साल बाद में जाकर के उनके ज्येष्ठ पुत्र, जो अभी 2-4 दिन बाद में उनका राज तिलक होगा, विश्वराज सिंह, जो नाथद्वारा से विधायक बने हैं, और इनकी जो धर्म पत्नी है महिमा कुमारी, वो राजसमंद से एमपी है। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह जी जनता में बहुत लोकप्रिय थे अपनी सादगी के कारण, अपनी सरलता के कारण, अपनी विनम्रता के कारण। और जैसा आप देख रहे हैं, ये फोटो में आपको दिखा रहा हूं, उस समय जब राज तिलक हुआ तो लोगों का हुजूम इस रूप में भी उमड़ा कि भले ही उनके पिताजी भगवत सिंह जी ने उनको संपत्ति से बेदखल किया हो, भले ही सारी संपत्ति अरविंद सिंह जी के नाम की हो, लेकिन जनता के हृदय में परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मेवाड़ के महाराणा तो महेंद्र सिंह जी है। और फिर कहा भी जाता है कि प्रजा कहेगी वही राजा होगा। दोस्तों, मैं आपको एक इतिहास की जानकारी दे दूं। मेवाड़ का वास्तविक शासक है वो एकलिंगनाथ भगवान है, और एकलिंगनाथ भगवान ही मेवाड़ के राजा हैं और उनके दीवान बनकर के वहां के राज परिवार तो शासन करते हैं। तो एकलिंगनाथ जी के दीवान बनकर के अब तक जो जितने भी महाराणा हुए उन्होंने सेवा की है लोगों की। महेंद्र सिंह जी के देहावसान के बाद में लोगों के कमेंट्स आए हैं, लोगों की जो भावना उभर करके आई है, उससे लग रहा है कि 4-5 दिन बाद में जब उनका राज तिलक होगा, राज तिलक की रस्म होगी, तब शायद उससे भी ज्यादा लोग ये उमड़ेंगे, शायद उससे भी ज्यादा भीड़ होगी। और लोग ये दिखाने के लिए आए हैं कि राजा को प्रजा चुनती है, और वैसे भी लोकतंत्र में प्रजा ही चुनती है। नाथ द्वारा से विजय हुए हैं एमएलए, तो वो राजा के हिसाब से नहीं जीते हैं, उनको जनता ने चुना है। उनकी धर्म पत्नी महिमा कुमारी जी राजसमंद से सांसद बनी है, राज परिवार के होने के नाते वो चुनाव नहीं जीती है, बल्कि जनता द्वारा उसको चुना गया है। तो वैसे भी लोकतंत्र में तो राजा को प्रजा ही चुनती है। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास में 2 बार ऐसा मैंने पढ़ा जिसमें ज्ञात हुआ है कि सामंतों ने, सरदारों ने, भले ही किसी ने उसको राजा घोषित किया हो, पिताजी ने भले ही उसको राजा घोषित किया हो, लेकिन सामंत और सरदारों ने अपने हिसाब से राजा को चुना। जो
तो दोस्तों, महाराणा कुंभा की हत्या की थी उनके पुत्र उदा ने, और पिता की हत्या करके, और वो मेवाड़ का महाराणा बना। लेकिन वहां के सामंत और सरदारों ने इसको नकार दिया, कहा कि पिता का हत्यारा मेवाड़ का महाराणा कैसे बन सकता है। तो सभी सामंतों ने मिलकर करके राणा कुंभा के सबसे छोटे पुत्र रायमल को मेवाड़ का महाराणा बनाया, और फिर उन्हीं रायमल के फिर महाराणा सांगा हुए, जो बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा हुए। इसी प्रकार से उदयपुर शहर की स्थापना करने वाले महाराणा उदय सिंह ने भी अपने छोटे पुत्र जगमाल को मेवाड़ का महाराणा बनाया। लेकिन सामंत और सरदारों ने सत्ता से विमुक्त कर दिया। फिर मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक किया गया महाराणा प्रताप का। वो भी आगे जाकर के बहुत बड़े सूरवीर पराक्रमी हुए, जिनका पूरा दुनिया के अंदर नाम है। तो दोस्तों, वहां के जो सामंत सरदार है वो मिलकर के, वहां की प्रजा है वो मिलकर के तय करती है कि मेवाड़ का दीवान कौन होगा, मेवाड़ का महाराणा कौन होगा, किसके हाथ में सत्ता दी जाए। हालांकि अरविंद सिंह जी भी समानांतर महाराणा अपने आप को मानते हैं, वारिसदार उनका मानते हैं, और उनके भी उसी प्रकार से शाही ठाठ बाट है, क्योंकि बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास में है। तो दोस्तों, हमें सबको इंतजार रहेगा। यहां मैं आपको और बात बता दूं कि जब 19 नवंबर 1984 को जब राज तिलक हो रहा था महेंद्र सिंह जी का, उसमें भी कहीं पर भी अरविंद सिंह जी नजर नहीं आए, न अरविंद सिंह जी के परिवार के और कोई लोग उपस्थित हुए थे। और ऐसा ही अंतिम संस्कार जब हुआ महेंद्र सिंह जी का सप्ताह भर पहले, उस अंतिम संस्कार में अपने सगे भाई के अंतिम दर्शन करने के लिए भी अरविंद सिंह जी नहीं आए, न ही उनके पुत्र लक्ष्मणराज सिंह आए, न परिवार के और कोई सदस्य आया। और इस प्रकार से ये लोगों में चर्चा का विषय रहा। लेकिन ये इनका पारिवारिक मामला है, इसमें अपन ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें, लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप तमाम महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।